भगवान शंकर जी के एक भक्त हैं भृगु, भृगु महाराज। भृगु भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। भगवान भृगु एक बार कैलाश पर्वत पर गए भगवान शंकर जी की दर्शन करने और उनकी परिक्रमा करने। तो कैलाश पर्वत पर बगल में माता पार्वती जी बैठी थी, पर भृगु ने क्या किया, माता पार्वती जी को अनदेखा किया और माता पार्वती जी को छोड़कर भगवान शंकर जी की ऐसे चारों तरफ से परिक्रमा कर ली। जब भगवान शंकर की परिक्रमा कर ली, यह बात माता पार्वती जी ने देखा, शंकर जी ने देखा, तो शंकर जी को बड़ा बुरा लगा। सो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। यश्यांकेच विभाति भूधर सुता, अपनी गोदी में बैठा लिया भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को। तो भृगु महाराज चूहे का रूप धारण किए और चूहे का रूप धारण करके भगवान शंकर जी के बीच में से निकलने लगे और माता पार्वती जी को कुतर कर बीच में से निकलने। शंकर जी को और बुरा लगा। तब भगवान शंकर ने अपना हाथ माता पार्वती जी के गले में डालकर उन्हें और अपने नजदीक किया कि इनको ये लगे कि हम दो नहीं एक ही हैं। तब भृगु महाराज ने सांप का रूप धारण किया और तब केवल भगवान शंकर जी के गले में घूमकर परिक्रमा कर लिए। अब शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। तब शंकर जी ने माता पार्वती जी के शरीर को अपने आधे शरीर में मिलाकर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। तो उस समय भृगु महाराज मधुमक्खी बन गए, भंवरा, और मधुमक्खी बनकर भगवान शंकर जी के केवल पैरों का परिक्रमा कर लिया, लेकिन माता पार्वती जी की परिक्रमा नहीं की। तब माता पार्वती जी को क्रोध आ गया और माता पार्वती जी ने भृगु महाराज को श्राप दे दिया कि आपको जो तन मिला है अभी के अभी नष्ट हो जावे। भगवान भृगु का शरीर जो था, कहते हैं ना शरीर में दो चीजों की बड़ी आवश्यकता है, एक हड्डियों की, दूसरा रक्त और मांस की। तो रक्त और मांस, मानव शास्त्र कहता है कि रक्त और मांस मां के द्वारा मिलता है और हड्डी और मांसपेशियां बाप के द्वारा मिलती हैं, तब जाके शरीर की संरचना बनती है। तो जब माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया तो भृगु महाराज के शरीर में जितनी भी रक्त थे और मांसपेशियां थी वो सब के सब अपने आप गल के नीचे गिर गई। नर कंकाल जब बचा तो नर कंकाल कैसे खड़ा रहे, वहां धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। अब नर कंकाल के रूप में रहने के बाद उन्हें बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया, क्षमा याचना किया। तब देवाधिदेव महादेव ने कहा महाराज आपने हम दोनों को अलग अलग समझा है, हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों एक हैं। जो शिव और पार्वती जी में भेद करेगा उसके जीवन के कभी भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होंगे, लेकिन जो शिव और पार्वती को एक मानेगा और एक मानकर उनका आदर करेगा, उनकी पूजा करेगा, उनकी सेवा करेगा, उसके जिंदगी के समस्त दुखों को देवाधिदेव महादेव अर्धनारीश्वर भगवान दूर करते हैं। तब भगवान शंकर जब धराधाम पर आए ना, अब आप यहां देखो जितने भी शिवलिंग हैं उन सभी शिवलिंग में माता पार्वती जी का भी अंश है, भगवान भोलेनाथ का भी अंश है। नीचे की जो वेदी है, लिंग वेदी महादेवी और लिंग साक्षात महेश्वर, नीचे का जो भाग है उन्हें माता पार्वती जी कहा गया और ऊपर का जो भाग है उन्हें भगवान शिव कहा गया, भोलेनाथ कहा गया। तो ऊपर के भाग को हम सफेद पुष्प से पूजन करते हैं और नीचे के भाग को लाल रंग के पुष्प से पूजन करते हैं। जो देवी को पसंद हो वह पुष्प नीचे अर्पण करना चाहिए और सफेद पुष्प जो मंदार वगैरह का होता है, धतूरा वगैरह जो होता है, वह भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पण करना चाहिए। बिल्व पत्र इत्यादि पहले भगवान शिव के ऊपर अर्पण करना चाहिए। शिव जी की पूजा करने का भी विधान है। हम अगर मंदिर में जल लेकर जाते हैं तो सबसे पहले हमें जल कहाँ चढ़ाना चाहिए, गणेश जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। जो शिवलिंग होता है ना, जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के इस तरफ भगवान गणेश जी का वास है और दाहिनी तरफ स्वामी कार्तिकेय का वास है। तो पहले हमें बाईं ओर जल चढ़ाना चाहिए, फिर दाहिनी ओर चढ़ाना चाहिए, फिर बीच में जल चढ़ाना चाहिए, फिर चारों तरफ माता पार्वती जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए और अंत में भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। और जल उतनी ही ऊंचाई से चढ़ाना चाहिए कि जल हमारे पैरों पर ना आए। जो जल भगवान शंकर जी के ऊपर अर्पण किया जा रहा है उसका छींटा अपने पैरों पर ना आए, इतनी ऊंचाई से ही जल चढ़ाना चाहिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर। यह भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने का नियम है महाराज।
तो इस प्रकार भगवान शंकर जी ने कहा कि जो मुझ में और आप में भेद नहीं करेगा, उसके जीवन के समस्त दुखों को मैं दूर कर उनके जीवन में आराम, विराम और विश्राम की अनुभूति कराऊंगा। तो विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो भगवान शिव की भक्ति करता है, श्रद्धा पूर्वक उनकी आरती करता है, ऐसे भक्तों के जीवन में भगवान की अति कृपा होती है। और संसार में भगवान भोलेनाथ के भक्त सबसे ज्यादा हैं। अगर 140 करोड़ देशवासी हैं तो 140 करोड़ में से 100 करोड़ भक्त केवल और केवल महादेव के हैं। अच्छा, महादेव के भक्त केवल इंसान ही नहीं, देवता भी हैं। देवता ही नहीं, राक्षस भी हैं। राक्षस ही नहीं, दुर्जन भी हैं। दुर्जन ही नहीं, चोर भी हैं। रात्रि जब चोर चोरी करायसाठी निघता ना, तो पहिले महादेवाशी प्रार्थना करता की महादेव, आज रात्री आमची सगळी जबाबदारी आपल्या डोक्यावर आहे, कोणाच्या घर उघडून ठेवा तुम्ही आम्हाला चोरी करायसाठी। तो भगवान देवाधिदेव महादेव कोणा ना कोणाला घर उघाडून देते। कोणाच्या घर उघडते माहित आहे का? हा, याही पहा, ज्यांच्याकडे राहते भरपूर पण द्यायचे भाव नाही राहते, असा लोकांचे घर देव उघडून ठेवते। आई काय झालं रे? ज्यांच्याकडे आहे भरपूर पण द्यायचे मन नाही राहते, असा लोकांचे देव घर उघडून ठेवते। आणि मग चोर असो की वकील असो की डॉक्टर साहेब असो, तिघांसाठी उघडून असते। डॉक्टर लोक ही महादेवाली भक्ती करते आणि ते म्हणते महाराज कोणाला काहीतरी रोग होऊ दे। डॉक्टर लोक म्हणते की कोणाला काहीतरी रोग होऊ द्या, सकाळी अगरबत्ती लावते। काय विचार आहे की नाही? महाराज आमचा धंदा चांगला लागला पाहिजे, चांगला चालला पाहिजे। या जगात कोणी कोणाच्या चांगला गोष्टी सुचत, सगळ्यांना वाटत आहे की यांचा नुकसान झाला पाहिजे। डॉक्टर लोक म्हणते की यांना रोग झाला पाहिजे, वेळेवर आमच्या दुकानात आले पाहिजे। वकील लोकांना कळतं की यांच्या घरात भांडण झाला पाहिजे, आपली धंदा चांगली राहिली पाहिजे, आहे की नाही? चोर लोकांना वाटते की यांना झोपला पाहिजे, आम्ही चोरी केला पाहिजे। पण फक्त एक संत असं आहे, साधू संत असं आहे, ज्यांनी असं वाटते की बा तुम्ही सुखी राहा। साधू संत तुमच्या घरी जेवण केल्यासाठी येते तर काय म्हणते, अन्नदाता सुखी भवा, तुम्ही सुखी राहा। तुम्हाला असं एक साधू संत ही असं आहे जे संसारच्या भला चाहते, बाकी तर सगळे संसारच्या वाईट गोष्टी विचारात पडते। तुम्ही संत माय बाप, तुम्ही संत माय बाप, तुम्ही संत माय बाप, तुम्ही संत माय बाप, तुम्ही संत माय बाप कृपावंत, तुम्ही संत माय बाप कृपावंत, कायमी पतित कीर्ती वर्णो, कायमी पतित कीर्ती वर्णो, तुम्ही संत माय बाप, तुम्ही संत माय बाप, तुम्ही संत माय बाप, तुम्ही संत माय बाप। अवतार तुम्हा धराया अकारण, अवतार तुम्हा धराया अकारण, उद्धराया जन जड जीव, उद्धराया जन जड जीव, उद्धराया
माय बाप तुम्ही संत माय बाप तुम्ही संत माय बाप तुम्ही संत माय बाप तुका म्हणे गुण चंदनाचे अंगी आ तुका म्हणे गुण चंदनाचे अंगी तुका म्हणे गुण चंदनाचे अंगी तुका म्हणे गुण आ तुका म्हणे गुण चंदनाचे अंगी तैसे तुम्ही जगी संत जन तुम्ही संत माय बाप तुम्ही संत माय बाप तुम्ही संत माय बाप तुम्ही संत माय बाप तुम्ही संत माय